देखिए, पूरी तरह से जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार चल रही है, हिटलर शाही सरकार है। आज जिस सब्जी वाले को पकड़ के जेल में डाला गया और उसकी जमानत भी नहीं हुई, तो स्मृति ईरानी जी जो आज मिनिस्टर हैं, 400 रुपए के सिलेंडर होने पे सिलेंडर लेके चारों तरफ घुमा रही थी। सरकार की कठपुतली बन करके यहाँ का प्रशासन घूम रहा है। तलवार उठाई थी। आज तलवार उठाने का दिन भले ही ना हो, लेकिन वोट की ताकत आज भी आपके पास है। जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, उस लोकतंत्र की ताकत आपके पास है। आज ये सरकार इस लोकतंत्र को भी खत्म करने पे लगी है, संविधान को तहस नहस करने पे लगी है। आज जिस सब्जी वाले को पकड़ के जेल में डाला गया और उसकी जमानत भी नहीं हुई, उसकी गलती क्या थी, पहले ये किसी सरकार या पुलिस वाले से पूछिए। उसके ऊपर धाराएं लगाई गई कि वो धार्मिक उन्माद फैला रहा है। अगर कोई महंगाई को महंगा कहे, अगर कोई बुराई को बुरा कहे, अगर कोई जो सरकारी कंपनियों को बेचने की बात करते हैं, अगर उनको आप देशद्रोही कहें, तो आपके ऊपर सजा हो रही है। 1200 रुपए दाम है। एक महिला जब किसी मध्यम वर्गीय परिवार में 20 दिन का सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो 1200 रुपए का सिलेंडर भरवाने के लिए सोचना पड़ता है कि कोई हमारी आम जनता त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की जरूरत, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी और समाजवादी पार्टी का काम सबसे आगे दिखाई पड़ता है। सबको जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज हमारी जिला अध्यक्ष शशि यादव जी और महानगर अध्यक्ष आरती यादव जी ने अपनी अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है और पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र देने का आज कार्यक्रम था यहाँ समाजवादी पार्टी के अर्दली बाजार कार्यालय पर। देखिए, पूरी तरह से जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार चल रही है, हिटलर शाही सरकार है। लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा जिम्मा उठा लिया इस सरकार ने। आज एक समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश जिस तरह से सब्जियों में की महंगाई बढ़ी है, हर एक घर की गृहिणियां परेशान हैं। आप किसी घर के मध्यम वर्गीय परिवार में चले जाइए, टमाटर का इस्तेमाल लोग बहुत कम करना शुरू कर दिए, चाहे वो खाना टेस्टी बने ना बने। तो जिस तरह से सब परेशान हैं, एक अपनी विचारों की अभिव्यक्ति इस एक मतलब स्वतंत्र भारत का एक हिस्सा है, और उस सब्जी वाले की तो कोई गलती भी नहीं थी। उसको 2 दिनों से पूरे दिन 24 घंटे थाने में बैठाए रखा गया, फिर जेल भेज दिया गया। उसकी जमानत भी आज मुझे शायद पता चला है कि नहीं हुई है। तो इस तरह से अपनी आवाज़ उठाने पे भी आज इतनी पाबंदी है। हम लोगों ने वो इमरजेंसी का दिन नहीं देखा, लेकिन आज जो लोग जी रहे हैं इस प्रदेश में, वो पूरे का पूरा ये महसूस कर रहे हैं कि इससे बुरा नहीं रहा होगा इमरजेंसी का दिन। आज जब पिछले दिनों मंत्री भाजपा जब वो सरकार में नहीं थे, तो स्मृति ईरानी जी जो आज मिनिस्टर हैं, 400 रुपए के सिलेंडर होने पे सिलेंडर लेके चारों तरफ घुमा रही थी और सरकार को, वर्तमान उस समय तत्कालीन सरकार को कोस रही थी। आज 1200 का सिलेंडर है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। जब आज 150 रुपए 160 रुपए किलो टमाटर है, किसी ने अगर बोल दिया तो उसके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा मन बना चुकी है ये सरकार। और इस सरकार को 2024 में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता तैयार होकर बैठी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अपनी तैयारी पूरे जोरों पे है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का महिला संगठन बूथ स्तर पर जाकर के और घरों में जाकर के महिलाओं को बताएगा कि किस तरह से जाति और धर्म के आधार पर बांट करके महिलाओं को, और 5 किलो राशन का नाम लेकर के केवल, जबकि राशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी सरकार में बढ़ता था, हम लोगों की सरकार में तब चीनी और मिट्टी का तेल भी मिला करता था। आज वो सारा कुछ बंद हो गया है। और जिस तरह से राशन के नाम पे, जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है और भोली भाली महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी की महिला सभा महिलाओं में जाकर घर घर में घुस करके महिलाओं को जागरूक करने का काम करेगी। और महिला सभा का काम केवल समाजवादी पार्टी को जिताना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को महंगाई से, बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने के लिए कमर कस के तैयार बैठी हैं महिलाएं। हम लोग पूरी तरह से उसके साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2-2 बार ट्वीट करके कहा है और पूरी समाजवादी पार्टी उसके साथ है। लेकिन आप कहिएगा क्या, पूरा शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, सरकार की कठपुतली बन करके यहाँ का प्रशासन घूम रहा है।
पूछिए, मैंने कल खुद बात की थी इंस्पेक्टर लंका से, और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं मैडम, हम देखते हैं मैडम। मैंने पूछा किस तरह की धारा लगाई है, क्या अपराध है, किस तरह की धारा है। और आज जो धारा बाहर निकल के आई, जो धारा लगी हुई है, वो धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाली धारा है। जो सरकार रात दिन खुद ये काम कर रही है, जो शासन के लोग रात दिन धार्मिक उन्माद वाली बातें करते हैं, वो लोग धाराएं लगा रहे हैं एक सब्जी वाले के ऊपर जो टमाटर का दाम बता रहा है 160 रुपये, उसके ऊपर धार्मिक उन्माद की बात करके धारा लगा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि ये इन्हें सिर्फ शासन और सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है। ये आम जनता के हितों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये एक चुनाव जीत करके दूसरी चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है, आम जनता के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं है। महंगाई की मार से महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं ने ठाना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और लोकसभा में अच्छी सीटें लाएंगे। एक बात, अपनी सिलेंडर लेके जब स्मृति ईरानी जी सड़कों में थी, तो इसका ये मतलब नहीं था कि सिलेंडर का कुछ दुरुपयोग हो रहा है। एक सिंबॉलिक होता है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। हम अपनी बात की अभिव्यक्ति किस तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे नाटकों के माध्यम से लोग करते हैं, मंचन करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। उन्होंने गार्ड को इस सिंबॉलिक तरीके से यूज किया। मकसद इतना था कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन इसको किस तरह से हिटलरशाही सरकार अपनी शर्तों पर आम जनता के दिल में इतना भय उत्पन्न करना चाहती है कि कोई बुराइयों पे आवाज न उठाए, उनकी गलतियों पे कोई आवाज न उठाए। आज जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई के कारण जनता इतनी परेशान हो जाए, इस सरकार की यही मंशा है कि महंगाई के कारण जनता इतनी परेशान हो जाए कि इसे सुबह और शाम के अपने रोटी दाल के इंतजाम में ही इसका पूरा दिन लगे। देश में रेल बिक रहे हैं, LIC बिक रही है, बैंक बिक रहे हैं। LIC जैसे मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार के लोग 100 रुपया 200 रुपया महीना LIC जमा करते हैं, उनके पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े मुद्दों पे लोगों की नज़र न जाए और एक खाली आदमी कमाने और खाने में अपनी पूरी ताकत लगाए रहे, बस यही इस सरकार की मंशा है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही। मैंने कहा कि जिन लोगों ने वो जमाना नहीं देखा होगा इमरजेंसी का, वो आज देख लें। इससे ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं होगी। जिस समय आपको अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, अपनी बात को प्रेस में करने की आज़ादी नहीं है, आपको जीने का अधिकार नहीं है, तो आप इस समय क्या सोचेंगे?